अगर आप बंगाल में नहीं है और दिल्ली में, और अगर आपको पूजा का एक्सपीरियंस करना है तो मिनी कोलकाता सीआर पार्क को कहा जाता है। लेकिन देखिए जैसे बता रहे कि कश्मीरी गेट, और ऐसे इस बार बहुत जगह दिल्ली और एनसीआर में बहुत जगह, और आजकल तो सोसाइटीज में अपनी अपनी तरफ से वहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पर भी अलग अलग थीम के पंडाल सजते हैं। मैं लौटूंगी तो आप सभी के पास, लेकिन उससे पहले नवरात्र में देवी की उपासना कलश स्थापना के साथ किए जाने का विधान है, तो इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये पहलू भी जान लेना बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि नवरात्र पर कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त कब और क्या है। कलश की स्थापना का मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को दिन भर है, सुबह से लेकर रात तक है। इसीलिए कलश की स्थापना आप दिन में अपने सुविधानुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एक बड़ा अच्छा समय, सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का होगा दोपहर के 11:45 से 12:33 के बीच का। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करें, देवी का आवाहन करें, देवी की पूजा करें, तो ये बड़ा बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसमें ऐसा करने से इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। और चलिए, चाइल्डहुड मेमोरीज तो याद कर ली है। श्वेता के पास जाके एक बार फिर से श्वेता का ही रुख करना चाहूंगी। श्वेता, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है लव कुश रामलीला के बारे में कि बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो इस बार रामलीला मंचन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कहां तक सही है ये जानकारी? बिल्कुल, आपने सही कहा। और लवकुश रामलीला उसकी विशेषता है, देखिए हर बार ना वो कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े कलाकार को वो लेकर के आए जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि निमाई बाली उनका नाम लिया जा रहा है, रावण का किरदार वो निभाने वाले हैं। और अगर निमाई बाली की बात करें तो वैसे शायद हम ना जानते हो, लेकिन कई टीवी सीरियल्स में या फिर वो फिल्मों में काम कर चुके हैं, और वैसे संजय दत्त के रिश्तेदार भी हैं वो, तो वो भी एक लोग इससे भी शायद उन्हें जाने। और साथ ही साथ ऑफिस में एक हेमंत पांडे, उनका एक सीरियल आया था ऑफिस, उसमें बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई थी, लोगों ने काफी जाना था उन्हें, तो वो भी इस बार आ रहे हैं और वो नारद मुनि का किरदार जो है वो निभाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट रोल है रावण के पुत्र मेघनाथ का, तो मनीष चतुर्वेदी हैं और कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं ये, वो भी इस बार आ रहे हैं। तो इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कई बॉलीवुड के नामी चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, टेलीविजन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपको लवकुश रामलीला में देखने को मिलेंगे। और यही वो जगह है जहां पर भव्य मंचन किया जाएगा। भले ही इस वक्त हम बहुत ही इजीली और आसानी से आपको पूरे एरिया को दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि कल से जब से यहां पर कार्यक्रम शुरू होगा, यानी कि कल से जब से रामलीला का मंचन शुरू होगा, यहां पर कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा और यहां की भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। क्योंकि यहां देखिए इतने बड़े स्केल पर डिजिटली यहां पर काफी अब जो है लोग समझने लगे हैं और उसका उपयोग होने लगा है, तो पूरी तरह से आपको लगेगा राम दरबार यहां पर लग चुका है। तो एलईडी स्क्रीन जिसकी मैंने बात की, तो आपको लगेगा कि राम दरबार में आप बैठे हुए हैं। जितने भी भक्तगण आएंगे, जितने भी दर्शक यहां पर आएंगे, जो यहां पर बैठ करके देख रहे होंगे, वो इसीलिए आप देखिए, अगर आप रामलीला को गौर से जो भी मंचन कर रहे होते हैं वहां पर अगर आप बैठे तो अंत तक आते आते आप देखेंगे कई ऐसे प्रसंग आते हैं रामलीला के दौरान, जब भक्त जो है, जो श्रद्धालु यहां बैठे होते हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं, क्योंकि इतना उसको चरितार्थ करने का जो तरीका है, और आर्टिस्ट हमारे इतने एक से एक इतने अच्छे कलाकार हैं कि वो ऐसा चित्रण करते हैं कि पूरे रामायण को वो जीवंत कर देते हैं। और यही उसकी खूबसूरती है। और कहते हैं रामायण की बड़ी ही अच्छी चौपाई है, कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। और इसका अर्थ यही हुआ कि प्रभु श्री राम की कृपा किसी पर भी होती है। चलिए लौटते हैं श्वेता आपके पास, मनीष चौरसिया के पास चलते हैं। मनीष चौरसिया भी हमें लगातार रौनक तो दिखाई रहे हैं। मनीष, खाने पीने का क्या इंतजाम है वहां पर? चाय पे चर्चा का मेन सवाल, मुद्दे क्या की इंतजाम है? चाय पे चर्चा पे ये सवाल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मुद्दे पे आइए।
देखिए, दुर्गा पूजा मुख्य रूप से बंगालीज को बिलोंग करती है, तो यहाँ पर जो आपको डिशेस मिलेंगी वो भी उस तरह के मिलेंगे। कुछ स्टॉल्स अभी लगने शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा मुख्य रूप से शुरू होगी वो 8 तारीख से शुरू होगी। तो उसके पहले जो तमाम स्टॉल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं, उनका इंतजाम होने लगा है। यहाँ पर आपको गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, जो बंगाल की चाट है वो यहाँ खाने को मिलेगी, जो बंगाल के अलग अलग डिशेस हैं वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। लेकिन खास बात यह कि प्रसाद में क्या होगा, तो कहते हैं कि दुर्गा माँ का जो मुख्य प्रसाद होता है वो खिचड़ी भोग होता है, और उस खिचड़ी भोग का आनंद आप रोज यहाँ पर ले सकते हैं महाआरती के बाद में। रोज सुबह आरती होगी, शाम को आरती होगी, और हर बार आरती के बाद आप उस प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ पंडाल की, कि किस तरह से जो पंडाल है इस बार उसको मरून थीम दिया गया है, और बिल्कुल ही प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया। बहुत सारे कंपटीशन होने हैं, उन कॉम्पिटिशन्स के जो कलाकार हैं वो अलग अलग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन जो असली रौनक है उसका इंतजार अभी हर किसी को है। तो बिल्कुल, यहाँ पर शांति मिल गई ना, मुझे शांति मिल गई। और मैं मनीष को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गला बैठा हुआ है, चाट पकौड़ी मत खाना वहां पर, क्योंकि अभी स्टॉल्स लग रहे हैं। अब हम रियल कोलकाता लिए चले चलते हैं, मिनी कोलकाता दिल्ली वाला। तो अनिर्बान ये बताइए, मनीष ने तो हमें बता दिया कि खिचड़ी का भोग लगता है, क्योंकि आप कोलकाता में है तो सौंदेश भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, संदेश मिलेगा, साथ में रसगुल्ले मिलेंगे, और भी कुछ मिलेंगे। खिचड़ी की भोग तो है, लेकिन वो पुलाव और जो आलू के दम बनते हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और वो भी माँ को भोग चढ़ाया जाता है। और साथ ही में अष्टमी के दिन भी जितने भी लोग पंडाल में आते हैं उनको भी खिलाया जाता है। और इस वक्त थोड़ा रौनक दिखा दूं मैं, ये जो पंडाल है काशी बोस लेन की, उसका रौनक एक बार दिखा दूं, कि जो अभी जैसे चल रही थी ना आरजीकर अस्पताल की जो घटना को लेकर चल रही थी, वो बड़ी जो है कि महिलाओं की जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात उठती है, वो सबसे जो इस बार की जितने भी दुर्गा पूजा है कोलकाता की, उसमें बड़ी एक अहम थीम है वुमेन एम्पावरमेंट। और आपको दिख रहा होगा कि माँ की जैसी भव्य मूर्ति बनाई गई है, और साथ ही साथ ये पूरे जो पंडाल के अंदर जो ये गृह स्थल बनाया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी प्रसिद्ध महिलाएं हैं, भारत के प्रसिद्ध महिलाएं, वो हो कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी या पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू से लेके इंदिरा गांधी, सबकी जो चित्र है वो स्केच करके अलग से बना के दिखाया गया है यहाँ पे। और कैमरा पर्सन ऑर्गो घोष को वो बोलूंगा कि थोड़ा सा दिखाने के लिए, और जितने भी लता मंगेशकर हो, मनु भाकर हो, मेरी कॉम हो, असीमा चैटर्जी हो, कल्पना चावला हो, सबकी जो एक प्रतिछवि होती है उसको यहाँ पे दिखाई गई है। और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन और बहुत सारी जितने भी बड़ी बड़ी कलाकारें हैं और मंत्रियां, पूर्व राष्ट्रपति, सबकी जो छवि है वो छवि इस जो पूजा पंडाल है उसमें दिखाया गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल या कोलकाता में जब भी पूजा की बात आती है उसमें थीम आती है, और थीम के साथ साथ बड़ी मैसेज देने की बात आती है, लोगों तक पहुंचाने की बात आती है, क्योंकि लाखों में लोग रास्ते पे होते हैं, पंडाल देखने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ खाना पीना और जम के पूजा की जाहिर सी बात है, गली गली में पंडाल होते हैं निर्बन, और हर जगह हर पंडाल अपने आप में कोई अलग अलग संदेश वहां पर देता है। आप रहिए हमारे साथ।